नासा दृष्टि में बैठ जाते हैं, सामायिक में बैठ जाते हैं। संत लोग तो वह नासा दृष्टि रखते हैं। अथवा मान लीजिए अर्ध निमित्त वह आंखों वाले भी हो तो भी बाहर देखने की इच्छा नहीं, दिख रहा होगा। दिख रहा होगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। देखना नहीं चाह रहे हैं। सकल गे जाए तदपि, बोलो लीन किसमें है दुनिया में? नहीं, निजानंद लीन कह रहे हैं। तो फिर बाहर का दिख क्यों रहा है? दिख रहा है उसका स्वभाव है। देखने वालों का स्वभाव वो नहीं देखना। आप जो ही देखेंगे आकर्षण का केंद्र बाहर है आपका, ये शुद्ध होगा। सत्य है ये घटना, इसके लिए लिखा रखा है। यदि व्यापार हो रहा है आंखों का, इंद्रियों का, तो काय के लिए बताओ। इसलिए प्रमाद की भूमिका में ही, और प्रमाद हमेशा हमेशा असत्य के साथ चलता है। अप्रमत्त होने वाला ही इस आकर्षण के ऊपर उठ जाता है, ये सत्य है। इसलिए मुनि महाराज दो प्रकार के वचन यदि बोलते हैं तो दो ही प्रकार के, सत्य और अनुभव वचन, बाकी दो बंद। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तीर्थंकर तो कुछ बोलते ही नहीं। बुलवा दो लिखेंगे, आरती उतारो बार बार लाइन लगा करके, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप आरती को नहीं सुनोगे। सुनवा दो। कान है क्या? नहीं, वो कान को कभी उपयोग में नहीं लाते, क्योंकि ये जब दुकान लगती है तो वो उपयोग में आ जाते हैं। कैसे? आप जब दुकान लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो क्या, अरे भैया दुकानदार आ गए। दुकानदार का अर्थ क्या होता है? दो कान वाला। दो कान वाला है, इधर उधर देख रहा है, बिकना चाहिए माल। उनको कोई बेचना नहीं है, क्योंकि हमारी कोई दुकान में कोई ग्राहक इस ढंग से आने वाला नहीं, और आ जाता है तो वह लौटने वाला भी नहीं है, क्योंकि यह चीज़ उसके योग्य यहीं पर मिलेगी। तो हम ग्राहकों को बुलाएं क्यों? बुलाने से भी गड़बड़ होता है। दूसरा दुकानदार कैसा है? ए, हमारे ग्राहक को क्यों बुला रहे हो आप? हाँ, आज सब बटा हुआ संसार है। हाँ, यहाँ तक कि डॉक्टर लोग भी कहते हैं, हे हमारा मरीज है ये। नहीं समझे? हमारे मरीज को आप क्यों बुला रहे हो? हाँ, बिल्कुल हम बुलाते नहीं, क्योंकि वह दूसरे के लिए अखरता है। जिसको भूख होगी तो आएंगे। रूखा सूखा सही, ठीक। क्या रूखा क्या सूखा, इसका भी समीक्षण करना, इसका भी विभाजन करना बहुत कठिन है। आत्मा जिससे सुख और शांति का अनुभव करने वाला है, तो उसको हम रूखा क्यों कहें, सूखा क्यों कहें? शरीर भले सूख जाए, किंतु आत्मा तो लहलहाती रहती है, इसलिए उनकी खुराक सत्य पर आधारित है। आप कितने भी कर लो, कितने भी मीठा खा लो, सुबह आपको नीम की दातुन मतलब घिसना पड़ता है। भैया मीठी बर्फी ले लो और घिस लो ना, है कीड़े पड़ जाएंगे। अच्छा, तो फिर हमेशा हमेशा नीम ही खा लो। सही बात तो ये है, दिन भर तो मीठी खा लो, सोने तक मीठे खा लो,
फिर इसके ऊपर सो जाओ, फिर सो उठते ही तुम लाओ। हम ये समझ में नहीं आता। आपको समझ में आ रहा? जब समझ में आ जाएगा तो वो कहता है नहीं, अब आज से अदंत धावल। समझ में आ गया। अब कोई दूसरे को समझाना नहीं। अरे तुम दांत खराब हो जाएंगे, तुम खाओगे कैसे, और 28 मुर्गों को पाल करना है, इसलिए हमारे विचार से एक कोलगेट जो आपके लिए अच्छा लगे रखो। नहीं, अदंत धावन। छोड़ा लाकर क्या कहते? दंत धावन है, अदंत धावन। दांतों को घिसना नहीं। हाँ, साफ सुथरा का अर्थ मुख कुल्ला करके अच्छे ढंग से साफ रखना, ये अलग वस्तु। किंतु आप उसको चमकाना चाहो है, जरूरत नहीं है। तो ये चमकाने का अर्थ विज्ञापन है। देखो इनके दांत कितने सफेद है। हो ऐसे क्या है ये? हमें प्रत्येक और जिस किसी तरफ देखते हैं वहां पर सत्य कहीं नजर आ ही नहीं रहा। क्या सही है, क्या सुखप्रद है, क्या दुखप्रद है, ये समीक्षा ही कठिन है। अभी पाठ हुआ असदभिनानम मृतम अनृतम। असत अभिधान बोलना यह अनृत कहलाता है, ऋत नहीं कहा। इसको अनृत कहा है, ये झूठ है। अब यही सोचना असत्य क्या और सत्य क्या। आचार्य कहते हैं जिसके माध्यम से हम पाप से बच सकते हैं, हिंसा से बच सकते हैं, यह जिससे हम बच रहे हैं वह असत्य से हम बच रहे हैं। सत्य का स्वीकार अथवा सत्य वचनों में नहीं है। इसलिए उमा स्वामी महाराज सत्य व्रत का प्ररूपण नहीं किया, असत्य से बचने का प्ररूपण किया। अशुभादो विनिवृत्ति सुहे पवर्ति जान चारित्रम। यह चारित्र है। अशुभ से निवृत्ति लो, अशुभ में प्रवृत्ति करो। यही प्रवृत्ति करने को तो बोलने के लिए नहीं कहा वहां पर। वैसे मुनि लोग जो है मौनी रहते हैं। किससे बोलें और क्या बोलें? तथा केन ब्रवीम्यहम्। मैं किसके साथ बोलूं? जो बोलता है कभी बोलता ही नहीं वो सत्य, सत्य की ओर जिसका मुख ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ मैं कैसे बोलूं? यह अपने आप में बहुत अनूठा चिंतन है। ये पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक इत्यादि आध्यात्म ग्रंथों में लिखा है। अनुकरण कुंद कुंद का किया है, किंतु यह अनुकरणीय है, हम समझ नहीं पा रहे। शांतिनाथ भगवान की स्तुति अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्तुति है। अष्टक, मैं भगवान आया हूँ, दुख की लपटें यहाँ नहीं हैं। फिर यहाँ पर भी यदि दुख की लपटें हैं तो कहीं भी जाओ वह सत्य का दर्शन नहीं हो सकेगा। अभी यह सत्य की शुरुआत आँखों के द्वारा देखने में क्या आ रहा है, वह सुख नजर नहीं आ रहा, वह अनुमान का विषय है। यहीं पर वह है, संवेदन में जो हो रहा वह अभी शुरुआत है।
इसलिए लोक तंत्र कहाँ तक है सीमित, ये देखना आवश्यक है। जिसका सुधार, परलोक का सुधार जिस पर आधारित है, वह लोक ही सत्य होता है, बाकी सब असत्य हो जाते। जिसमें पाप ही पाप भरा हुआ हो तो उसको हम सत्य की कोटि में नहीं ले सकते। असत्य और सत्य की यह परख अपने आप में बहुत अद्भुत है। बोलते नहीं जा रहे हैं, वो उपदेश भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उपदेश के लिए तैयारी करो, नहीं, हम नहीं तैयारी करेंगे। यह सब देवलोग कल्याण करने वाले, मनाने वाले, तो वो व्यवस्था करेंगे। और जो ही वह तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा होगी वो बुलवाएगी। लेकिन हमेशा हमेशा बोलते रहे ऐसा भी नहीं। 4 बार नियम क्यों? रात दिन होना चाहिए। 4 बार क्यों? हमेशा हमेशा समूह शरण में ध्वनि खिरते ही रहना चाहिए। बाद में कौन खिलाएगा? ठीक है ये? हाँ नहीं, 4 बार खिलेंगे। इसमें क्या सत्य है? सत्य यही है, सामने वाला इतना सुन नहीं सकता, इसलिए यही है, कुछ आराम लेने दो। आज हो क्या रहा है बच्चों के साथ? ये तो हो रहा है। 2-2 कोचिंग सेंटर, 3-3 कोचिंग सेंटर में वो जा रहा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे दे करके आ रहा है। विद्यालय में कितना देता भगवान जाने। और फिर भी यदि नहीं जाता तो माता पिता कहते हैं आज तो ऐसे क्यों कमज़ोर, ऐसे क्यों आलस, कल से ऐसा नहीं होना। अब वो समझ में नहीं आ रहा उसको। ये सेंटर तो कह रहे हैं, किंतु कोचिंग सेंटर है। यहाँ सेंट्रलाइजेशन यहाँ है, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। केंद्र में मैं आता हूँ तो गड़बड़ियाँ हो जाते, उधर जाता हूँ इन लोगों को अच्छा लगता है। मतलब इन्हीं लोगों के लिए मुझे पढ़ना है, अपने लिए नहीं पढ़ना। हर बात में आप परखिले हैं। पूछते हैं दर्पण के अभाव में, क्यों ठीक लग रहा हूँ? घर वालों को, मैं बाजार में जा रहा हूँ, क्यों ठीक लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ। हाँ, थोड़े से कॉलर को ठीक कर ले लो। नहीं समझे? वो मुड़ गए थे, भीतर गए कॉलर, बाहर निकालो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो कर लिया आपने। दूसरी बात आप भूल ही गए, क्या? चैन है ना, चैन, वो भी तो कॉलर के ऊपर आ जाए तो अच्छा लगेगा, है ना? दूसरे के लिए है वो चैन, आपके लिए चैन नहीं है, चैन ही नहीं है। दूसरे को देखना चाहिए, ये सत्य है क्या? और आप अपने को लेके आभरण को देख ही नहीं सकते। भले संतोष करना हो तो है क्या नहीं देख लो, हाथ लगा कर ही देख लो, हाँ है। दूसरे के लिए है, वो अच्छा सौभाग्यशाली सामने वाला। आपके जितने भी वस्त्र हैं अच्छे क्वालिटी के, वो उसी के लिए हैं। उसने पहना भर नहीं है, पहनने में क्या है, देखने में तो दिख रहा है, फूकट में दिख रहा है। हाँ, और उस सामने वालों को देख करके इसको खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूँ इसलिए, अरे देखने से तो मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा भी होता। ठीक है, क्या बात है, मैं ही पहनूं तो सुख है, ये मान्यता है, वस्तुतः नहीं है। हर बात में समीक्षा करेंगे आप, पाएंगे हमारे प्रत्येक क्षण असत्य के समर्थन में ही जा रहा, तृण बिंदु के स्वागत में ही जा रहा।
दुख की लपटों को ही हम चाह रहे हैं, भले ही कहते हैं हम नहीं चाहते। हम जी रहे हैं, महाराज हमारे लिए कोई इच्छा है ही नहीं। किसके लिए? लड़का अभी थोड़ा समझदार नहीं है, वो यही प्रतीक्षा में है पिताजी जाए तो हम समझदार बने, नहीं तो पक्का हम समझदार तो बनेंगे नहीं। जब तक पिताजी है तब तक तो मैं लड़का ही कहे रहूंगा। ये लड़कों चुप बैठ जाओ, तुम्हें अभी आता है क्या? बिल्कुल कुछ ही नहीं आता, और जब तक आप रहेंगे तब तक आएगा भी। हो सकता है 100 साल का पिता हो सकता है, और 80 साल का लड़का। 80 साल की उम्र में भी ये तुम नहीं जानते हो, बिल्कुल ठीक। हम यही जानते हैं हम बूढ़े होने के उपरांत तो हमें लड़के ही कहे जाएंगे, हम बच्चे हैं। अब बोलो आप क्या कहना चाहते? ये धारणा है, हम अपने लिए जी नहीं रहे हैं, दूसरे के लिए है। नाती पोते इससे पीछे से जी रहे हैं, बस इतना अटका हुआ है। हमारा कर्तव्य है परंपरा को सुरक्षित रखना, यह आवश्यक होता है। इस प्रकार सारे सारे वह अमीर भी हो या गरीब भी हो, और छोटे हो बड़े हो, सभी एक ही लाइन से जा रहे हैं। सत्य कहाँ मिलेगा? अब बताते हैं सत्य क्या है। उधर से 3-4 बच्चे युवा साथी मिल करके आ रहे हैं, प्रसन्नता के साथ मनोरंजन के साथ आ रहे हैं। आ गए, वहाँ से आ रहे हैं। इधर से कीड़ी की चाल, एक दादाजी जा रहे हैं। जब वो आ गए पास, और दादाजी चल रहे थे, एक हाथ में लठिया थी और कमर 90 अंश के कोण के साथ मुड़ी थी।